जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल की, हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, उसकी। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। धर्मेंद्र सिंह है जो इनपुट एडिटर है लाइव टाइम्स के, और प्रशांत त्रिपाठी है जो लाइव टाइम्स के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हम इन दोनों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुप्पी का कारण क्या है। तो मैं सबसे पहले धर्मेंद्र जी से बातचीत करना चाहूंगा, उनसे पूछूंगा कि वो इस पूरे मामले पर किस तरह से, किस नजरिए से इसे देख रहे हैं। जी, ये पूरा खेल चुप्पी का है। उधर स्वाति मालीवाल चुप है, केजरीवाल चुप है, विभव कुमार चुप है, संजय सिंह जी ने बोला कि इस कार्रवाई होगी, वो भी चुप है। तो पूरा खेल चुप्पी है, और स्वाति मालीवाल ने इस चुप्पी को और बड़ा कर दिया। शायद ये मामला पुलिस में दर्ज हो जाता तो इतना बड़ा मामला नहीं होता, लेकिन लग रहा है कि उसकी चुप्पी से राज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल बोलना नहीं चाहते हैं, स्वाति मालीवाल बोलना नहीं चाहती है, विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। आखिर मामला क्या है, इतना पेचीदगी क्यों फंसा हुआ है, क्या राज है? इस राज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस राजनीतिक फायदे को बीजेपी बुनाना चाहती है, बीजेपी जो है इसको घेरना चाहती है। तो एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पे केजरीवाल को आज न कल जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये राज बना हुआ है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ एक बयान नहीं आया हुआ है, जबकि सीएम के घर में ऐसी घटना हुई है। और स्वाति मालीवाल जो है एक मुखर चेहरा रही हैं, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं की इशू को उठाता रहा है, और केजरीवाल उनके साथ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, आखिर क्या राज है जिसको केजरीवाल छुपाना चाहते हैं? मैं अब प्रशांत से बातचीत करूंगा। प्रशांत चूंकि एक रिपोर्टर है और बहुत करीबी से उन्होंने आम आदमी पार्टी को देखा है, अरविंद केजरीवाल को लगातार उन्होंने वॉच किया है। तो ऐसे में उनकी जो कार्यशैली है अरविंद केजरीवाल की, वो एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो हर मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन आज वो चुप है। तो अब मैं प्रशांत से ये जानना चाहूंगा कि एक रिपोर्टर के रूप में वो क्या देख रहे हैं, आखिर इस पूरे मुद्दे में चुप्पी का कारण है क्या? देखिए, चुप्पी हम लोग भले ही कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो चुप्पी है उसने पूरे देश में एक कोलाहल मचा रखा है, एक शोर मचा रखा है। और आज की टाइम में चूँकि 4 दिन हो गए हैं, सोमवार को 9 सवा 9 बजे के बीच में सिविल लाइन के उस सीएम हाउस में क्या हुआ था, आखिर इतना स्वाति मालीवाल क्यों चिढ़ के बाहर निकली थी, आखिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन क्यों किया था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको पूरा देश जानना चाहता है। आज सच है कि गठबंधन के सारे लोग लखनऊ में बैठे हुए थे, लेकिन पत्रकारों के मन में एक ही बात था, एक ही सवाल था कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो हर मुद्दे पे इतनी बेबाकी से बोलते हैं, हर बात को सबके सामने खुलकर रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है। तो इसके पीछे आपको थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में जाके समझनी पड़ेंगी। दरअसल जिनके साथ ये पूरा विवाद हुआ है, विभव कुमार जिनका नाम है, कहने को वो उनके पीए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विभव सिर्फ पीए नहीं है। जब आप 10 साल पहले जाएंगे तो विभव वो शख्स थे जिन्होंने एक एक कदम, एक एक पग जो है अरविंद केजरीवाल के साथ चला है। यहाँ तक सीएम के पद तक पहुँचने के लिए विभव ने पूरी मेहनत की है। इसके अलावा जब आप सिविल लाइन के उस कोठी में यानी सीएम हाउस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो मुलाकात करनी होती है वो विभव से करनी होती है। यानी कि विभव इतने कद्दावर, इतने मजबूत शख्स हैं उस हाउस में, उस अरविंद केजरीवाल जी के नज़रों में, जो एक एक कदम को बताते हैं, पीएम के साथ चर्चा करते हैं। तो विभव और जो स्वाति मालीवाल का जो आपसी ये पूरा विवाद है, समझा जा सकता है कि आखिर वो कौन से बातें हैं, विभव कितने करीबी हैं, कितने चहेते हैं, जिसको लेके शायद अरविंद केजरीवाल कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान परिवेश है, आप दिल्ली के देखें तो 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव का वोटिंग होना है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर मुंह खोलते हैं तो अभी चुप रहने से जो कोलाहल मचा हुआ है वो मुंह खोल देंगे तो और ज़्यादा कोलाहल मच जाएगा। तो हम लोग भले ही इस समय कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुप हैं, शांत हैं, लेकिन कोलाहल बरकरार है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपना मुंह खोलते हैं तो ये जो कोलाहल है
और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं शायद धर्मेंद्र जी से सवाल करूंगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है, तो आखिर बीजेपी को इतना सुनहरा मौका अरविंद केजरीवाल क्यों दे रहे हैं? क्यों ना सामने आकर के सफाई देते हैं, पूरी बात कहते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ भी गलत हुआ है, कोई भी जिम्मेदार है, मान ले अगर उनके फॉर्मर पीएस विभव कुमार की कोई गलती है तो वो कानून का सामना करें और इस मामले से साफ बरी हो जाए, तो आखिर इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल खींच क्यों रहे हैं? सवाल यही है। सवाल इतना बड़ा है कि चुप्पी का कारण है क्या? तो जो बीजेपी हमलावर हो रही है वो अब इसके बारे में मैं धर्मेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि बीजेपी को इतना सुनहरा मौका अरविंद केजरीवाल क्यों देते जा रहे हैं? आपको देखना पड़ेगा कि अभी बीजेपी कद्दावर नेता जो है दिल्ली को फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी देश के दूसरे भागों में फोकस कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद जो है दिल्ली को फोकस करेंगे, खासकर मोदी और अमित शाह रैली करेंगे, और दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2019 में आम आदमी को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि तीनों बार केजरीवाल सरकार बनाने में सफल रहे हैं विधानसभा में। इस बार जो है कांग्रेस के साथ इस बार कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने गठबंधन किया है ताकि इस बार कम से कम लोकसभा में खाता खुल सके। लेकिन ये ऐसा इशू है जो बीजेपी इसको घेरने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता, मेरी जो समझ है, केजरीवाल को बोलना ही पड़ेगा। केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल है, दूसरी तरफ जो विभव है। विभव के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं तो विभव के पास वो राज है जो राज खोल देगा, तो केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकता है। इस पूरी चर्चा से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप्पी उन्होंने साध रखा है, और उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। उनके घर के अंदर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हो जाती है, और मारपीट करने का जो आरोप है उनके खुद के फॉर्मर पीएस विभव कुमार पे लगी है। विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए भी कहा है, लेकिन आगे सवाल वही रहेगा, अरविंद केजरीवाल अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।